हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है दिसंबर 2021 और जून 2022। इसका हम शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे यूजीसी नेट पेपर 1 के सभी यूनिट के वीडियोस मिल जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस लेक्चर वीडियो और पेपर 1 लेक्चर वीडियो मिलती रहेगी। ये है माई सेल्फ 2 टाइम नेट क्वालिफाइड विद जेआरएफ। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स यूजीसी नेट दिसंबर 2021 जून 2022 का क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट 2। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म से क्वेश्चन यहाँ आया है, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। ए है, उत्तर आधुनिकतावाद परंपरावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है। उत्तर आधुनिकतावाद में क्या है, बहुलवाद को स्वीकृत करता है। और बहुत सारी चीज़ें क्या है जो मॉडर्निज्म में नहीं थी, तो उसमें क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद में वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उत्तर आधुनिकतावाद आदि आख्यानों की आलोचना करता है। तो ये बिल्कुल सही है। डी है, उत्तर आधुनिकतावाद स्थानीय आख्यानों की आलोचना करता है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी एंड सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो ये है ढाका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की प्लेलिस्ट में क्या है, आपको महात्मा गांधी की एक वीडियो मिलेगी। तो उसमें मैंने क्या है, महात्मा गांधी के सारे पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस किया है, जिसमें कि उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख ले। तो निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का समानार्थी है, तो बिल्कुल गलत। निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति से भयभीत नहीं होता, जबकि सत्याग्रह शारीरिक बल से भयभीत होता है। तो ये इसका उल्टा कह दिया। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो भयभीत होता है, ना कि सत्याग्रह। नेक्स्ट है सी, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है, सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोधी को आतंकित करना नहीं है। तो ये भी गांधी जी कहते हैं। तो सी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदारवाद के तत्व निम्नलिखित में से कौन से है? तो किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही। मनुष्य तार्किक प्राणी है। सी है, समाज बहुल नहीं होना चाहिए। यह संविधानवाद में विश्वास करता है। क्वेश्चन था उदारवाद के तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिवादी लेखकों को मतानुसार निम्नलिखित में कौन से प्रकार्य राज्य को निष्पादित करने चाहिए? तो राज्य को क्या है, आंतरिक कानून व्यवस्था का अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल सही। संपत्ति के संबंध में नियम बनाना, तो नहीं, राज्य का ये काम नहीं होना चाहिए व्यक्तिवादी के अनुसार। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, उस प्रकार के पारस्परिक समझौते जो कि विधिक रूप से वैध है उन्हें लागू करना। तो ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकीय नारीवाद निम्नलिखित की प्रमुख विशेषता थी। तो ये थी चिपको आंदोलन की, जो कि 1973 में उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडिता रमाबाई ने अपना शारदा सदन शिक्षा गृह किस वर्ष खोला था? तो इसका राइट आंसर है 1889। तो पंडिता रमाबाई को भी हमने इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो उसमें 4 सदन की बात करती है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो प्लीज़ वो देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द आर्ट ऑफ वॉर, ये मैकियावेली की पुस्तक है। द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ये भी है। द डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, ये रूसो की बुक है। द प्रिंस, ये मैकियावेली की है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैकियावेली को भी हमने क्या है, डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक अपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में से इस संवाद के कौन से पात्र है? तो इसके पात्र है सुकरात और उनके अभियोक्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो
हन्ना अरेंट, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, तो ये इनकी बुक नहीं है। जैक्स देरिडा, द पोस्ट कार्ड, बिल्कुल सही। फ्रेंच फैनन, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये इन्होंने लिखी है। एंटिनो ग्रामशी, द ह्यूमन कंडीशन, तो ह्यूमन कंडीशन क्या है, हन्ना अरेंट की बुक है, ना कि एंटिनो ग्रामशी की। तो इसका बी एंड सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बरनी से संबंधित नहीं है? तो फतवा है जहांदारी, ये भी लिखी है। तारीख है फिरोजशाही, जवाबी लेकिन अकबरनामा इनकी बुक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक है? तो ऑप्शन सी एहंस कोहेन इसके लेखक है। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड के हेग में, बिल्कुल सही। WHO का लंदन, गलत। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम, बिल्कुल सही। IAEA न्यूयॉर्क, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए एंड सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ए एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2003 के 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा कितनी नई भाषाएं शामिल की गई थी? तो 4 लैंग्वेज उस टाइम शामिल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार या सिद्धांत चेस्टर आई बर्नार्ड द्वारा प्रदान किया गया या दिया गया? तो जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये इनके द्वारा दिया गया। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्टर इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही। कार्यपालिका के प्रकार्य, ये भी उनके द्वारा कहा गया। उनकी एक बुक है एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूटिव, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी एक बुक है। लेकिन अनुबंध तर्क संगतता इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी सही है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, असर्शन और रीजन से टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले, बिल्कुल सही। टैगोर और गांधी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे, तो ये गलत है। तो ए सही है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी। सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो विचार को उनके विचारक के साथ। तो समतावादी ये है जॉन रॉल्स, ठीक है, समानता का सिद्धांत। उदारवादी तो रॉबर्ट नोजिक है। लोकप्रिय संप्रभुता ये जे रूसो का सिद्धांत है। और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कार्ल मेनहाइम। तो 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1 और 4 का 4, 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन बी। भारत निम्नलिखित का हस्ताक्षर करता है? तो भारत ने CTBT जो कि 1998 में हुई थी, इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। SALT साल्ट, इसमें भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये साल्ट 1 और 2 है। और CEPA कैपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव अलायंस, ये इसकी फुल फॉर्म में भूल रहा हूँ, लेकिन ये भारत ने साइन की है। एक तो जापान के साथ, ठीक है, और इंडोनेशिया के साथ, बहुत 4 कंट्री के साथ क्या है ये साइन किया है। तो NPT ये वो था 1968, तो इसमें भी भारत ने साइन नहीं किया है, लेकिन इसमें साइन किए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 का गठन किया गया था? तो संथानम समिति बनी थी 1964 को, तो उसके आधार पर क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में देश दिए गए हैं और सूची 2 में सिटीजन चार्टर एक्ट। तो अगर आपको भारत का याद था तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। भारत में सिटीजन चार्टर एक्ट 1997 में बना या लागू हुआ। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके 21 के। तो बी का 3, तो बी का 3 एक ही जगह है, ठीक है, ऑप्शन बी में। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा एक विकास प्रशासन का प्रमाणिक चिन्ह नहीं है? तो इसका चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड विकास प्रशासन का एक क्या है चिन्ह है, लेकिन यथास्थिति योन्मुखी इसका नहीं है। तो ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने एक्ट ईस्ट नीति का किस सम्मेलन में घोषित किया? ठीक है, तो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो कि 1992 में नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी, उसको 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। तो डी, CAG कैग संघ के लेखो व्यय से संबंधित प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करेगा। तो वो संसद में नहीं, वो क्या है, राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट देता है। फिर राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा जो स्पीकर है उसके पास रिपोर्ट देता है। फिर जो लोकसभा स्पीकर है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, लोक लेखा आयोग, उसको वो रिपोर्ट सौंपता है और वो क्या है, सदन में प्रस्तुत करती है। तो डी गलत था, बाकी सही है। तो 25 है, असर्शन और रीजन से, प्राधान्यवाद या आधिपत्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। यथार्थवादी सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 26, सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? तो राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक समृद्ध पूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है, जिससे कि हिगल, रूसो, लास्की आदि थिंकर क्या है, जुड़ी है पॉजिटिव लिबर्टी से। नेक्स्ट है, लोहिया की उक्ति है। तो स्वतंत्रता और रोटी अपार्थ क्या है? सही, मानव समाज से विषमता उन्मूलन शब्द क्रांति में से एक था। तो ये भी इनकी युक्ति है या उनसे संबंधित है। यदि समाजवाद की व्याख्या दो शब्दों में करनी हो तो ये शब्द समानता और समृद्धि है। आधुनिक युग में समानता की इच्छा ने सदृश्य होने की इच्छा का रूप ले लिया है, न कि समानता का। तो ABCD ये चारों सही है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ONGC विदेश, तो दक्षिण चीन सागर। इसका आंसर देख लेते हैं। 28 का है ऑप्शन बी, इसका A एंड C सही है। ठीक है, सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। क्वेश्चन नंबर 29, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1968। लोकपाल से हमेशा क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपने क्या है अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो हाँ, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधान सभाओं के चुनाव आयोजित करता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगरपालिका निकायों के चुनाव आयोजित करता है। हाँ, बिल्कुल सही। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। तो ये गलत है। क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका निर्णय अंतिम होता है, ना कि निर्वाचन आयोग का। तो निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन की है, जो कि आर्टिकल 324 में इसकी व्यवस्था की गई है इलेक्शन कमीशन की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो फ्रैंकन, आर फ्रैंकन एंड MSA राव, तो इसका सही मिलान है। ए का 4, डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, तो द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, तो 2 का ए, आशुतोष वाणिज्य, तो C का 2, वेल्ट्स ऑफ वॉन, सुदीप्ता कविराज, तो द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये कहा है राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 33 है, किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल प्रयुक्त हुआ था? तो ये हुआ था नागालैंड। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना था। तो ये पब्लिक एड से क्वेश्चन था।
राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, तो इसका 3 1887 से 1926। तो ये आप क्या है एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते थे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। तो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो आप इस तरह से क्या है टाइम को बचा के क्या है पेपर में टाइम को बचा सकते हैं। 35 है, ये इजी क्वेश्चन था। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, बिल्कुल सही। वे वर्ष 1893 में शिकागो धर्म में भाग लेने के लिए गए थे, तो ये भी सही है। वे कभी अमेरिका नहीं गए, तो अमेरिका में ही शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। वे कहते हैं कि मनुष्य सभी पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है, तो ए एंड बी आई थिंक राइट आंसर होगा इसका। 35 का है सी, ए एंड बी, ठीक है। एक ऑप्शन और भी था, वे आर्य समाज के संस्थापक सदस्य थे, तो ये भी गलत है। 36 है असर्शन और रीजन, कथन और कारण। कथन ए, थॉमस जेफरसन इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत नहीं किया जाएगा, दुराचरण ही सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने का एक न्यायसंगत आधार है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, जबकि ये दोनों सही है। केनेथ वोल्टेज थे, तो ये थे नव यथार्थवादी, ठीक है। इनकी एक बुक है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि उन्होंने 1979 में लिखी थी। 38 है आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? तो सुदीप्ता कविराज। 39 है अरविंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वे राष्ट्र राज्य सिद्धांत को व्याख्यात करते हैं, वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्याख्यात करते हैं, बिल्कुल सही। वे राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षा एवं नैतिक अभिवृद्धि के रूप में मानते हैं, बिल्कुल सही। वे राष्ट्र को मात्र भौगोलिक सत्ता मानते, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए बी सी। यहाँ 2 ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है बी एंड सी, ठीक है। उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा नहीं की, तो उन्होंने बहुत बारी राष्ट्रवाद की चर्चा की। हम क्या है भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता क्या है अरविंदो घोष को मानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है रॉबर्ट डहेल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिन्यास का प्रकार नहीं है? तो लोक प्रबंध अभिन्यास, ठीक है, ऑप्शन बी। 41 है निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया है? तो हर्बर्ट साइमन। 42 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट द्वारा लिखित नहीं है? तो ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये नहीं है, सॉरी ये लिखी है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये भी लिखी है। थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, डिस्कोर्सेज ऑन एजुकेशन, तो ये नहीं लिखी है, बाकी 3 लिखी है। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द आइकोस से उत्पन्न हुआ है। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री अर्नेस ने पारिस्थितिकवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया है। तो ये ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या होनी चाहिए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। 43 ए बिल्कुल सही, ये इसकी व्याख्या भी सही है। 44 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1996, तो इसका राइट आंसर है बी ए एंड सी। बाल अधिकार अधिसमय 1989। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नेतृत्व अन्योन उद्देश्य हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है, यह किसकी युक्ति है? तो यह है जी आर टेरी। 46 है निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किए गए हैं? तो सभी के लिए सूचना, शीघ्र फसल कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, देशों के केवल मेट्रो शहर को आपस में जोड़ना। तो ये अगर आपको आंसर पता भी नहीं था, लेकिन ये क्या है ये बिल्कुल अलग था इन तीनों से, तो भी आप क्या है इसको कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते थे। 47 है अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अभिभोज्य होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं। इनकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है। तो नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत, तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था समझने में। 48 है निम्नलिखित आयोग की स्थापना को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, ए डी बी सी, ठीक है।
तो ये आपने देख लेना है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट मौसम, राजीव गांधी। लुक ईस्ट पॉलिसी, नरसिम्हा राव, अभी हमने डिस्कस किया था 1992 में। तो ए एंड सी सही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई, बनाई गई, ना कि मनमोहन द्वारा। तो ए एंड सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। वेरियर 11 किससे संबंधित है? तो ये है जनजाति अध्ययन से। 51 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जल विवाद सही ढंग से सुमेलित है? तो कावेरी जल विवाद, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नर्मदा जल विवाद, तो इसका राइट आंसर है ए बी सी, ठीक है। जल विवाद एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कृष्णा जल विवाद तमिलनाडु और केरल। तो ये भी आपने पढ़ लेना है, यहाँ से भी कई बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। 52 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्य नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अधिकथित है? तो 12वीं अनुसूची में क्या है? शहरी गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन, बिल्कुल सही। सड़क और सेतु, लोक सुरक्षाएं और सेवाएं ये शामिल नहीं है 12वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना था, तो इसका राइट आंसर है सी, हेनरी किसिंजर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, केनेथ वोल्टेज। तो द मैन, द स्टेट एंड वॉर, इनकी अभी भी हमने एक बुक डिस्कस की, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अमिताभ आचार्य, तो ये है मल्टीप्लेक्स ऑर्डर, जोसेफ एस ने, तो द फ्यूचर ऑफ पावर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। सूची ए को पुस्तक दी गई है और सूची 2 में लेखक, तो हिंदुत्व, तो ये है सावरकर। एप्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये बात करते हैं मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। तो ये है जेपी नारायण की। 3 का मार्क्स गांधी, सॉरी ये लोहिया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 2 का ए यानी कि जेपी नारायण, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि वो क्या है सप्त क्रांति जब देते हैं, ठीक है, उसमें बात कर रही है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। 3 का 4 लोहिया। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तो ये है बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। 55 है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, सीपीए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? कंपैरेटिव कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। ऑप्शन सी, ए बी डी, ठीक है। फिफ्टी 56 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में उपबंध दिए गए हैं और लिस्ट 2 में अनुसूची। तो जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण, तो ये है 6ठी अनुसूची में। राज्य भाषाओं की सूची, ये है 8वीं। सूचियाँ संघ, राज्य और समवर्ती, तो ये 7वीं सूची। और संघ और राज्य मंत्री के द्वारा ली गई शपथ, तो ये है तीसरी, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था इंडियन पॉलिटी से, ऑप्शन डी। 57 है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिगत अभिन्यास के 3 घटकों को शामिल करता है। तो सी इसका राइट आंसर है, मूल्यांकन परख, जो कि आमंड और पावेल ने दिया था। कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवस्था को व्यवस्थित कीजिए। तो कार्ल मार्क्स क्या है? सबसे पहले वो आदिम समाज की बात करते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी। फिर उसके बाद करते हैं वो दास समाज की, दास प्रथा। फिर बात करते हैं वो सामंतवाद की, फिर पूंजीवाद, लास्ट है साम्यवाद। तो ये भी इसका राइट आंसर था सी, BADEC। 59 है, नव लोक प्रशासन की संकल्पना का उत्थान एवं वृद्धि निम्नलिखित में से प्राप्त की जा सकती है। तो 59 है DACD। लोक सेवा हेतु शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967। मुन्नो बुक सम्मेलन, ये गलत है। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967। और डी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस,
तो 1971 अशांति काल में लोक प्रशासन। तो ऑप्शन डी ए सी डी इसका राइट आंसर है। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो ऑपरेशन राहत यमन ने शुरू किया था। वंदे भारत मिशन श्रीलंका नहीं। ऑपरेशन मैत्री नेपाल के साथ हुई थी। ऑपरेशन सुकून इराक। तो ए सी इसका राइट आंसर है। 61 है, लॉ के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, ये गलत है, बाकी सही है। 62 है, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य, तो इसका था कि ए का 4, ऑप्शन ए का 4 2 में है। मार्शल योजना थी, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूरोपियन उत्थान। 2 का ए, तो 2 का ए। G77, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गेट 3, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। अब देखते हैं 62, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है ए। हेगल के अनुसार युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझना चाहिए, बिल्कुल सही। युद्ध दैवीय विचार की विडंबना को प्रभावकारी तरीके से प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थ अहमवाद को नष्ट करता है। यह युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी व्यक्तित्व के साथ सर्वशक्ति संपन्न को दर्शाता है। तो ए बी सी डी इसका सही है, लेकिन मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता और बंदूक का आविष्कार एक संयोग है। तो ये हेगल नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं युद्ध आवश्यक है। 64 है, निम्नलिखित को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लाहौर घोषणा जो कि 1999 में हुई, आगरा समिट, शिमला समझौता 1972 में, सिंधु जल समझौता 1960 में। तो डी, ठीक है, डी 2 जगह है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आगरा समिट, डी सी, ऑप्शन बी, ठीक है, सी आगरा समिट। मेरे को इसका नहीं है पता, बाकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, भारत में गांधी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। तो भारत में क्या है, कोचरब आश्रम स्थापित किया था गांधी जी ने। 66 है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कार के रूप में उदार लोकतंत्र शासित के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा? तो ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम की ये कोटेशन या वो कहते हैं। 67 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समाजवाद का आशय समानता है, बिल्कुल सही। समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय है, तो समाजवाद ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहता, ये पूंजीवाद कहती है, पूंजीवाद की विचारधारा। समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अपनयन, एलिमिनेशन करना, बिल्कुल सही। समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अपनयन, एलिमिनेशन करना। तो ए सी डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो कैडोरी इली, ऑप्शन बी। नेशनलिज्म, हैंस कोहेन, नेशनलिज्म एंड लिबर्टी। आर मेयोर, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। बियार्ड सी शेफर, नेशनलिज्म, मिथ एंड रियलिटी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। 69 है, पारिस्थितिकीय नारीवाद पर पद निम्नलिखित में से किसकी निर्मित है? तो यह है फ्रैंकाइस सी यूवोन की। क्वेश्चन नंबर 70 है, 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी वी.डी. सावरकर ने। 71 है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था 2014 में। रूस जॉर्जिया युद्ध, तो सबसे अंतिम हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध। तो अगर आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन करते तो ए क्या है, एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, तो भी आप इसको सही करते, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 72 है, वी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनको सही क्रम में लगाना था। तो कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तो ये लिखी है 1917 में, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये लिखी है 1936 में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, तो ये लिखी है 1923 में। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940। तो इसका सही सीक्वेंस है ए,
फिर बी डी। लेकिन यहाँ उत्तर में इसका ऑप्शन डी दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ACBD, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, पुस्तक को उनके विचारक के साथ मैच करना है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो एक 2 जॉन स्टुअर्ट मिल। आउटलाइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स, तो ये है हीगल की, 2 का ए। द जर्मन आइडियोलॉजी, तो 3 का 4, ये है कार्ल मार्क्स की। और लेटर ऑन टॉलरेशन, तो ये है जॉन लॉक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करते हुए उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था 1940 के दशक में। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, 1819 में। और चंपारण हुआ था 1917 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919। ठीक है, तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा चंपारण सी। तो सी पहले एक ही ऑप्शन में था, तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, फिर था बी खेड़ा आंदोलन 1918-19 में। फिर था डी खिलाफत आंदोलन 1919। नक्सलवादी आंदोलन 1940 में। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से है। थॉमस पेन की ये बुक है, ऑप्शन बी। नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो रॉबर्ट के मर्टन, 1957। मैकांग गंगा सहयोग MGC किसने आरंभ किया? तो ये क्या, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। 78 है, भारत में पंचायती राज हेतु गठित समितियों के सही अनुक्रम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अशोक मेहता समिति 1978, 77-78। बलवंत राय मेहता समिति 1957। LM सिंघवी 1985। GV राव समिति 1986। तो इसका सही सीक्वेंस है सी। तो यहाँ भी सी एक ही ऑप्शन में था, पहला बी। ठीक है, अशोक मेहता समिति, फिर ए, सॉरी यहाँ GV राव 1985 और LM सिंघवी 1986। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन SP हंटिंगटन, बिल्कुल सही। क्लासिकल थ्योरी गैडिस जे। द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसीसी फुकुयामा, तो ये A एंड C बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई? तो ये 2015 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के सामान्य अनिवार्य उपबंध निम्नलिखित में से कौन से है? तो ये है पंचवर्षीय चुनाव। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नहीं। महिलाओं हेतु आरक्षण, बिल्कुल सही। नगर पंचायत, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ACD, नगर पंचायत, A एंड C, ऑप्शन डी। चलो देखते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो पंचवर्षीय चुनाव और महिलाओं हेतु आरक्षण। 82 है, स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने हेतु स्थानीय निकाय ombudsman स्थापित किए जा सकते हैं। यह किसका विचार था? तो ये था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 2005 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966 में, तो ये भी आपने याद रखना है। निम्नलिखित भाषाओं में से शास्त्रीय भाषा परिस्थिति प्रदत्त कौन सी भाषा है? तो वह है ऑप्शन बी ABC। संस्कृत, तमिल, कन्नड़, हिंदी नहीं है शास्त्रीय भाषा। ठीक है, 84 है, असर्शन और रीजन। एकात्मक मानववाद का दर्शन दीन दयाल उपाध्याय से संबंधित है, बिल्कुल सही। दीन दयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विनियंत्रित के भाग के रूप में कुचल दिया गया है। तो ये दोनों सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। 85 है, इन राजनीतिक विचारकों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है इसमें अरस्तु, डी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं ऑप्शन में, अगर आप ये नहीं देखते हैं तो आप क्या इसमें कंफ्यूज भी हो सकते थे। तो सबसे पहले अरस्तु था, ठीक है, तो डी देखा, तो बाकी आप ये क्या है ऑप्शन ए भी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। तो
इसका राइट आंसर है DBECA। 86 है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो यह है वुड्रो विल्सन, जो कि पब्लिक एड के पिता भी इन्हें कहा जाता है। ये लिखी थी इन्होंने 1887 के आसपास, ठीक है। ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित के साथ संबंधित है, तो ये है यूक्रेन, ठीक है। 88 है, न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, पुस्तक के लेखक है एन क्रूमा, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन था। 89 है, भारत की विदेश नीति में 3C फॉर्मूला किस सरकार में लागू हुआ? तो ये हुआ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 90 है, उदार लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन से सिद्धांत सही है? तो ABD, सहमति आधारित सरकार, लोक जवाबदेही और संवैधानिक सरकार, समाजवाद हेतु उपयुक्त। तो फ्रेंड्स ये थे 90 क्वेश्चन। अब क्या है 90 से 100 तक 10 क्वेश्चन क्या है पैराग्राफ्स के रहेंगे। तो अगर आप ये भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया, जो कि जून 2022, ठीक है, दिसंबर 2021 और जून 2022 का था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।